विद आवर न्यू वीडियो। हम यहाँ पर साइंस का जो पोर्शन अभी तक हम कर रहे थे कंप्लीट, उसको यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, यहाँ तो बात हो गई इसकी केमिकल्स कॉमन सॉल्ट की एंड व्हाई इट इज टैक्स फ्री इन इंडिया एंड हाउ मोहनदास करमचंद गांधी वाज स्ट्रगल्ड to make it tax free in India and all those things. Now next is the bleaching powder. This section, children, this section is a very important section of your book because most of the questions actually coming out from this section only. Okay, they are asking for the formula, the composition of these different these products, bleaching powder, baking soda, washing soda and all, and the uses and all. Okay, so please make sure to learn it in a very a precise way. So यहाँ पर here is giving the little definition about the bleaching powder. It is bleaching powder is a yellowish white powder with a strong smell of the chlorine. When exposed to air, bleaching powder gives a smell of the chlorine. This is because bleaching powder reacts with the carbon dioxide from the atmosphere to produce the calcium carbonate and the chlorine. Bleaching powder कैसा होता है? Yellowish whitish powder होता है और it actually smells like chlorine, and we all know that the chlorine smells pungent. Okay, this is the only sign of the chlorine. It smells pungent. So bleaching powder is also smell pungent. And जब हम bleaching powder को क्या करते हैं, expose कर देते हैं, when we expose it to the air, तो ये क्या होता है, हमारे जो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट करता है एंड इट रिएक्ट्स टू फॉर्म व्हाट, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट CO3 होता है एंड क्या बनाता है, क्लोरीन बनाता है, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई इट एक्चुअली स्मेल्स पंजेंट, ओके, लाइक क्लोरीन। नेक्स्ट आप लोग देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेयर गिव्स द केमिकल कॉम्पोजिशन इन द फॉर्मूला। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेक्ट लाइन। स्लेक्ट लाइन भी आप जानते हैं क्या होता है, हिंदी में उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ CaOCl2। CaOCl2 is the chemical formula for the bleaching powder which is known as calcium oxychloride. It is a chemical name and the bleaching powder is a common name. Okay, through the actual composition is quite complex. देखिए क्या करना है आपको, अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो क्या करना है, CaOH होल ट्वाइस, दिस इज द स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे आप, ये आपका क्या होता है, स्लेट लाइम होता है। उसमें क्या करेंगे, जस्ट फ्लो द क्लोरीन गैस, आप उसमें क्लोरीन गैस मिलाएंगे या क्लोरीन आप उसमें मिक्स करेंगे। आफ्टर मिक्सिंग द क्लोरीन, ये आपको क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, एंड what it releases, it releases the water, ठीक है। so this is how you prepare the bleaching powder. okay, now next आप देखिए, next is the uses of the bleaching powder. It is very simple. आपने देखा होगा कि कुछ आपके जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें टैग लगा होता है, देयर इज टैग्स आर अवेलेबल एंड व्हाट एक्चुअली रिटन ऑन द टैग्स आर डू नॉट ब्लीच द क्लॉथ, मतलब उसको ब्लीच नहीं करना है। मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच आर नॉट डेलिकेट, ओके, विच आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू जो झेल जाए आपको ब्लीच को। तो यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर द ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ओके, फॉर ब्लीचिंग द क्लॉथ्स। It is used as the oxidizing agent in the many chemical industries. Chemical industries में as a oxidizing agent इस्तेमाल होता है। मैंने आपको oxidization reaction पढ़ाई थी इन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, आपको याद होगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, you will understand it. okay, it is used for disinfecting drinking water to make water free from the microorganism. ये वाटर को किसके लिए, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्या करने के लिए, पानी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है ये। इट मेक्स वूल अनश्रिंकेबल, आपके जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, वो उनको श्रिंक होने से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे,
नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है आपको पता ही होगा, बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो तरह का आप यूज़ होता है अलग अलग, इसको बेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। द बेकिंग सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी pakoras and baking soda, breads and the bakery products simply. Sometimes it is added for the faster cooking. The chemical name of the compound is the sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. That is sodium hydrogen carbonate is a chemical name and the baking soda is the common name. It is produced using the sodium chloride as one of the raw material. इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसमें एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। ओके, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज अमोनिया। ठीक है, सो आप देख रहे हैं द रिएक्शन इज रिटन हेयर। दिस इज कुछ नहीं किया है हमने, इस रिएक्शन को बैलेंस बस किया है। एंड यू मेक श्योर टू यू मेक श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो कैसा हो, NaHCO3 हो। ओके, सो दैट वुड बी योर रिएक्शन। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, NaHCO3, और बाय प्रोडक्ट के लिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, सो ये दिस इज योर बेकिंग सोडा। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट ऑब्वियसली यूजेस होगा इसका। टॉप यूजेस ऑफ द बेकिंग सोडा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजेस क्या क्या हैं। आप इसका इस्तेमाल टीथ वाइटनिंग के लिए करते हैं, टूथपेस्ट के लिए करते हैं, फेस एंड बॉडी स्क्रब, हेल्प्स टू सॉफ्टन द स्किन, relieve skin itching and the insect bites and the pain from the sunburn, helps relieves baby's diaper rashes, oven cleanser cleaner, bathtub tile scrub cleanser, silver polish drain cleanser। यहाँ पर बहुत सारे यूजेस आपके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट इज योर वॉशिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3H2O, 10H2O, that is the 10 molecules of the water. That this is known as the washing soda in the common terms, and in the chemical terms it is known as what, sodium carbonate. And you have seen the above sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of the sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. इसमें क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, आपको करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर आपको दिख रही है रिएक्शन, आपने यूज क्या किया है, NaHCO3, ये क्या है आपका, दिस इज योर बेकिंग सोडा। कर क्या रहे हैं आप, बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हैं, when heating the baking soda further, ये आपको क्या देता है, it will simply gives you sodium, it will simply gives you what, sodium carbonate. Okay, it will give you sodium carbonate, and sodium carbonate ही आपका क्या होता है, washing soda होता है। ओके, इफ यू डोंट वांट दीज इतनी लंबी रिएक्शन आपको नहीं चाहिए, तो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस व्हाट बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन एंड जस्ट को रिक्रिस्टलाइजेशन करके आप क्या ले सकते हो, उसका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, गिव्स द वॉशिंग सोडा। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के यूजेस की अगर अपन बात करें, तो वॉशिंग सोडा की यूजेस तो बहुत ही बताने की भी ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, बट आप यहाँ नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। यूज्ड in the making soaps, washing powders, also used in the paper and the glass factory, used as a cleansing agent of the domestic purpose, preparation of the sodium hydroxide, borax, sodium silicate, sodium phosphate, manufacturing of the paints, used for removing the permanent hardness of the water, इन सब के काम ये आता है यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। Next is plaster of Paris. Let me just read the definition. Can also be referred to as a gypsum plaster, very similar to the cement. Plaster of Paris is easy to mold when wet and the forms a strong structure to the molded shape when dry. Used to sculpt. ठीक है, ये बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है, बट सीमेंट जैसा नहीं होता है। सीमेंट की तरह होता है बट सीमेंट जैसा नहीं होता है।
इसका जो इस्तेमाल है, व्हाट इज़ द एक्चुअली यूजेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, उससे पहले आप यहाँ पर एक बार ये देख लीजिए कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन। सो कॉम्पोजिशन यहाँ पर कैसा है, जिप्सम का आप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। किसका? जिप्सम का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको जिप्सम को 373 केल्विन्स पे गर्म करना है, हीट करना है। हीट करने के बाद होगा क्या कि आपका जो जिप्सम होगा, आप यहाँ देख रहे हैं सामने आपके स्क्रीन पे जो रिएक्शंस है, 2H2O है, देयर इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। आपके जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर है वो सेपरेट हो रहे हैं, ओके, देयर लेफ्ट ओनली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, एंड विच इज योर व्हाट, विच इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। इसको आप बोलेंगे क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, एंड हेमी इज फॉर दैट हाफ, 1/2, hemihydrate, hydrate is for the H2O. So that is your plaster of Paris. It is used for plastering fractured bone. आपने देखा होगा अगर किसी को कभी फ्रैक्चर हो गया हो हाथ में, तो क्या करते हैं, उस फ्रैक्चर्ड जगह को प्लास्टर करने के लिए काम आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आप पिक्चर्स देख रहे हैं, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल केटल एंड द स्कल्पचर्स, एंड लाइक इट लुक्स लाइक सम डायनासोर का मुंह जैसा लग रहा है मुझे। Okay, fine. These all are actually made up of what? These are made up of the plaster of Paris. Okay, we can use plaster of Paris in in the artistic way. अब mostly आजकल उसी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। You can, I also give you one more picture for this. You can see the pictures of the sculptures of this Ganpati and the all the these are beautiful sculptures. Actually these also made up of the POP, but मना किया जाता है आजकल POP का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि POP क्या नहीं होता है, ये डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, और ये जो मूर्तियाँ होती है इसको जब विसर्जन कर देते हैं तो इट एक्चुअली फ्लोटिंग। ओके, सो इसके अलावा आप देख रहे हैं आपको फ्रैक्चर हो जाता है, अगर आपका इफ़ यू फ्रैक्चर्ड योर बोन, देन doctor plastered it with the plaster of Paris. Okay, so यहाँ तक this is your plaster of Paris, and this is your chapter acid bases and salts. यहाँ पर ये ख़त्म होता है. This is finally your last topic of this chapter, and yeah, and yes, by next class we'll start the next chapter, and your next chapter is मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड आज की क्लास यहीं तक. सो इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, प्लीज़ like, share, subscribe. Don't forget to press the bell icon to get more interesting video on this subject topic, and stay safe, stay home, and thank you so much.